नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। संवेदना या सियासत। बेमेतरा जिले के बिरनपुर में एक युवक की हत्या के बाद बिगड़े माहौल को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी का विधायक दल मृतक के परिवार से मुलाकात करने बिरनपुर रवाना हुए हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और डॉक्टर रमन सिंह के साथ साथ बीजेपी के विधायक शामिल हैं। वहीं बीजेपी की बिरनपुर दौरे पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने बीजेपी के नेताओं पर लाशों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी ने ऐसे मामलों पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 8 अप्रैल को राजधानी रायपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में कथित तौर पर स्कूल और बच्चों के बीच हुए झगड़े के बाद हिंसा भड़क उठी थी। इस सांप्रदायिक हिंसा में एक युवक की मौत हो गई थी और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। हिंसा के विरोध में 10 अप्रैल को हिंदू संगठनों ने राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया था। इस बीच बिरनपुर के बाहरी इलाके में कुछ लोगों ने 2 मकानों में आग लगा दी। घटना के 3 दिन बाद 2 लोगों के शव बरामद किए गए, जिस पर चोट के निशान मिले थे। घटना के बाद जिला प्रशासन ने पूरे बेमेतरा जिले में धारा 144 लागू कर दी। बिरनपुर में हुई घटनाओं के मामले में साजा थाने में 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि तब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने गाँव जाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें सीमा पर ही रोक लिया था। घटना के बाद सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया और बीजेपी पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप लगाए थे। अब फिर से बीजेपी का एक दल बिरनपुर दौरे पर है। वहीं बीजेपी के दौरे को लेकर सीएम बघेल ने कहा कि बीजेपी पहले वहां जा चुकी है, आने जाने पर कोई रोक नहीं है। उस क्षेत्र में धारा 144 लागू है, नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं इसको लेकर बीजेपी महामंत्री केदार कश्यप का कहना है कि सरकार समुदाय विशेष के लोगों को शय दे रही है। सरकार की ऐसे मामले में चुप्पी इस बात को साबित करती है कि भाजपा राजनीति ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करती। राजनीति तो आप कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपने ऐसे लोगों को सह क्यों दिया है? ऐसे लोगों को अपने साथ में क्यों रखा है? और ऐसे लोगों को आप यहाँ पर आज जिस तरीके से उनकी घटनाएं बढ़ रही है, उसके बाद आप लोग की चुप्पी किस बात को साबित करती है, ये आप बताइए पहले। बीजेपी की बिरनपुर यात्रा पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी नेताओं का चरित्र गिद्ध के समान है। वे लाशों पर राजनीति करने के लिए बिरनपुर जा रहे हैं, वहाँ के शांत माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक बीजेपी के नेताओं ने शांति की अपील नहीं की है, उल्टा आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र गिद्ध के समान हो गया है। जैसे गिद्ध लाशों पर मंडराता है, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की। बिरनपुर की घटना बेहद दुर्भाग्यजनक और दुखद घटना। उस घटना के बाद वहाँ की स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ क्यों जा रहे हैं? सिर्फ और ज़्यादा वहाँ पे दंगा भड़काने के लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से गिद्ध लाशों के आसपास मंडराता है, वही स्थिति छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दंगों के बाद लाशों पर राजनीति करना चाहती है। ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक है और छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता ने बिरनपुर की घटना के बाद शांति की अपील नहीं किया। सारे के सारे लोग आग में घी डालने का काम किए। अब ऐसे लोग वहाँ पे जाके फिर से माहौल को खराब करने का षड्यंत्र करना चाहते हैं। बहरहाल ऐसे में सवाल यही है कि क्या जनप्रतिनिधि के तौर पर पीड़ित परिवार से मिलने का हक बीजेपी नेताओं को नहीं है? क्या बीजेपी के नेता सच में इस मामले में राजनीति कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उनमें आखिर कितना दम है? ओम प्रकाश चंद्रकर, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो बिल्कुल जिस प्रकार से देखा जा रहा है, माहौल वहां पर खराब होता जा रहा है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस बीजेपी पर तमाम आरोप लगा रही है कि बीजेपी राष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा को भड़का रही है। बेमेतरा पहुंची है बीजेपी की टीम, आपको बता दें, और पीड़ित परिवार से मिले हैं बीजेपी के नेता।
बीजेपी के दौरे पर कांग्रेस ने तमाम सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेताओं का चरित्र गिद्ध के समान। कांग्रेस नेता का कहना है कि बीजेपी के नेताओं का चरित्र गिद्ध के समान है। लाशों पर राजनीति के लिए ब्रह्मपुर जा रही है बीजेपी, कांग्रेस नेताओं का कहना। शांत माहौल को खराब करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस का कहना है ऐसा, और समुदाय विशेष की शह दे रही है सरकार, यह बीजेपी का आरोप है। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से इलाके में एकदम हड़बड़ मची है। प्रशासन लोगों को संभालने में लगा है और लगातार इस मौत के बाद इलाके का माहौल गर्माता जा रहा है। धारा 144 लगा दी गई है और हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। ये देखिए, जनसमूह सड़कों पर उतर चुका है और पीड़ित परिवार से आज बीजेपी के नेता मिले हैं और प्रदेश में कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता जा रहा है। अब सवाल इस बात का उठता है कि संवेदना इसे कहा जाए या सियासत कहा जाए, या सांप्रदायिक हिंसा पर सियासत हो रही है। ये तमाम सवाल आज गूंज रहे हैं। बेमित्रा पहुंची है बीजेपी की टीम और जिस प्रकार से इस लड़के की हत्या होने के बाद बीजेपी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है, जगह जगह दंगे भड़क रहे हैं। जिस देखिए तस्वीरों में किस प्रकार से इस घर में आग लगा दी गई। पुलिस हालात को कंट्रोल करने के लिए अपनी कोशिश कर रही है। आप देखिए, सेंट्रल का फोर्स भी पहुंच चुका है और लगातार बीजेपी अपनी बात कर रही है और कांग्रेस भी बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी इस विषय पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रही है। तो सांप्रदायिक हिंसा या सियासत, सवाल इस बात का उठता है, इसे सांप्रदायिक हिंसा कहा जाए या सियासत कहा जाए। बेमित्रा पहुंची है बीजेपी की टीम और जाकर हाल जाना वहां का। पीड़ित परिवार से मिले हैं बीजेपी के नेता। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। जिस प्रकार से देखा जाए, हालात बिगड़ते जा रहे हैं प्रदेश में और बीजेपी आज पीड़ित के परिवार से मिली है, मृतक के परिजनों से मिली है, उनको सांत्वना दी है, जिस पर कांग्रेस को एतबार है। समुदाय विशेष को शह दे रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कहना। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं हालात किस प्रकार से हैं, भगदड़ मची हुई है, लोग थामे नहीं थम रहे हैं और पुलिस प्रशासन लगातार व्यवस्था को कायम करने के लिए लगी हुई है। उधर बीजेपी का लगातार इस पर अपना विरोध जारी है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से हालात हैं उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और कठोर कदम उठाने चाहिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से हुजूम सड़कों पर उतर आया इस घटना के बाद से, और बेमित्रा पहुंची आज बीजेपी की टीम और परिवार से मिली है और लगातार मांग कर रही है और कांग्रेस के खिलाफ प्रदेश में धरना जारी है उनका। सांप्रदायिक हिंसा पर सियासत का रंग इसको दिया जा रहा है। अब सवाल इसका उठता है कि अगर क्षेत्र में इस तरह के हालात है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? लगातार पुलिस बल तैनात किया गया है जिससे व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके, कोई अप्रिय घटना ना इलाके में हो जाए। इसको लेकर पुलिस और सेंट्रल की फोर्स लगातार मौजूद है और घटना को नियंत्रण में रखने के लिए हर वो कोशिश की जा रही है जिससे हालात ना बिगड़े। बीजेपी के दौरे पर कांग्रेस ने तमाम सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने आज तमाम सवाल उठाए हैं बीजेपी के दौरे पर, और आपको बता दें बीजेपी नेताओं का चरित्र गिद्ध के समान है। कांग्रेस नेताओं का यह आरोप है। लाशों पर राजनीति के लिए ब्रह्मपुर जा रही है बीजेपी, कांग्रेस का यह कहना है। शांत माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है। समुदाय विशेष को शह दे रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चर्चा में प्रवीण साहू, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कौशल स्वर्णवेर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
प्रवीण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेस का कहना है कि आप इलाके का माहौल खराब कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, आज आप परिवार से मिले, कांग्रेस को ये आंखों में अटक रहा है और गिद्ध की तरह आप व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार से बनाया है कि इलाके में माहौल बिगाड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सर्वप्रथम मैं माँ भारती को नमन करता हूँ, छत्तीसगढ़ माता को प्रणाम करता हूँ और आपके लोकप्रिय चैनल के सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। कांग्रेस की जो विचारधारा है वो काफी विकृत हो चुकी है कि देखिए, वो कह रहे हैं कि हम लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। इनकी विचारधारा ही पहले से कुंठित रही हुई है। अगर आप पहले से एक्टिव रहते तो इतनी बड़ी घटना वहां पर नहीं हो पाती। ये तो आपकी नाकामी है, आपकी असफलता है, आपकी पुलिस प्रशासन की नाकामी है जो इतनी बड़ी वारदात वहां पर होती है। मैं सभी सम्मानित दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये घटना की पृष्ठभूमि पर जाइएगा। जनवरी 2023 से घटना चल रही है और मैं बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि 7 फरवरी 2023 को बड़ी जनसभा हुई थी वहां पर। 7 फरवरी को यानी अप्रैल से 2 माह पूर्व पुलिस को जानकारी है, लेकिन कोई संज्ञान पहले से नहीं लेती और इतनी बड़ी घटना वहां पर होती है। और आज जब हमारे बड़े नेता वहां पर जा रहे हैं तो इनको आपत्ति है। मैं तो कहता हूं कि मुझे पुलिस की कार्रवाई पर आपत्ति है। यदि आप इतनी तैयारी पहले करते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, किसी व्यक्ति को अपना जान खोना नहीं पड़ता। भूपेश बघेल जी, आप लाख प्रयास कर लीजिए लेकिन आपकी असफलता छुप नहीं सकती है। जनता देख रही है। और हम कहाँ एक समुदाय विशेष की हम बात कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जहां पर भी सरकार असफल होगी उस विषय को हम उठाएंगे। और यदि हम सरकार को नाकामी को छुपा रहे हैं तो सरकार को तकलीफ क्या है? सरकार को स्वीकारना चाहिए कि उनसे कमी हुई है, पुलिस को स्वीकारना चाहिए कि उनसे कमी हुई है, उसको कहीं ना कहीं स्वीकारते हुए उसे सुधारने की आवश्यकता है। लेकिन इनको मालूम है कि इनसे सत्ता नहीं संभल रही है, बहुत मुश्किल से इनको सत्ता पाई है और सत्ता को पचा नहीं पा रहे हैं, इसलिए उलझुल बयान दिए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रत्येक कार्यकर्ता भारत की संस्कृति को बचाने का प्रयास करता रहा है शुरुआत से और हमेशा करता रहेगा। और ये प्रयास कांग्रेसियों को कभी छूट नहीं किया है। और जब भी हम ऐसा प्रयास करते हैं तो उनको तकलीफ होती है, इसलिए ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। वो नितिन जी, तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर लगा रही है। प्रदेश का माहौल करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से आप भाग रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए, आगजनी और धारा 144 लगी है, हालात बिगड़ रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि उनसे मिलते हैं तो आपत्ति आपको किस बात की है? आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए, आप अपने हालात को ठीक कीजिए। बिल्कुल ठीक है, सिस्टम और हालात इनके खराब है, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। क्योंकि जहाँ पे चुनाव होते हैं वहां पर ये सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक हिंसा, आगजनी, ये सब करवाना बिल्कुल सामान्य बात है। ये घटना घटते समय किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा, ये रिक्वेस्ट नहीं की पब्लिक से वहां पर संप्रदायों से कि भाई आप प्रवीण जी, आप सियासत कर रहे हैं, इस पर आप पर आरोप है सियासत करने का। देखिए, मैं तो आरोपों का पूर्णतः खंडन करता हूं। मैं तो आप ही की सरकार है, इनके सरकार से पूछना चाह रहा हूं भाई, ऑन रिकॉर्ड है 7 फरवरी को वहां पर जनसभा हुई थी, इतनी बड़ी विशेष। आपके प्रशासन को जानकारी थी, आपने क्या किया? 2 महीने थे, उस जनसभा के बाद 2 महीने के बाद एक घटना होती है। आप सोए थे क्या करना चाह रहे थे? आप चाह रहे थे कि किसी की हत्या हो, तब आप इतना बड़ा कदम उठाएंगे? एक भी बार शांति व्यवस्था बनाने की अपील की नहीं की। इस मुद्दे पर शर्म आनी चाहिए मानसिकता वालों को। सत्ता का सदुपयोग कर लीजिए, केवल और केवल अपने जेब भरने का उपयोग कर रहे हैं सत्ता का। शर्म आनी चाहिए। जानकारी यूपी के लखीमपुरी पर जाकर 50 लाख टैक्स देने वाले यहाँ पर बहुत मांग होती है तो देते हैं कितना? केवल 10 लाख रुपए। अरे ऐसी विकृत मानसिकता! अरे शर्म करिए। नितिन जी आराम से, नितिन जी आराम से, इतना गुस्सा नहीं होना है, आराम से अपनी बात को रखिए। नितिन जी आराम से, गुस्सा मत होइए, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? मैं कोई नाराज नहीं हो रहा हूँ सर, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ। देखिए नितिन जी, सत्य को पचा नहीं पा रहे इसलिए उग्र हो रहे हैं, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। नितिन जी, आपके चिल्लाने से सत्य नहीं दब सकता है। सत्य यही है कि भाई, ये जो आप लोगों एक बार भी बताओ यार, मैं तो रोज डिबेट में बैठता था बीरनपुर की घटना में, आप तो पहली बार दिख रहे हो मेरे को आज। उस किसी भी डिबेट में आप मेरे साथ नहीं थे। हर बार मैंने बोला भाई अपील करो, हम हाथ जोड़ते थे, शांति व्यवस्था की अपील करते थे, पर नहीं, भाजपा को तो शांति व्यवस्था चाहिए ही नहीं। घूम फिर कर यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं, हिंदुओं का ये हो रहा है, मुसलमान ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। भाई छोड़ो ये सब जो आप लोगों की कौशल जी, इस पर सियासत को आप किसका रंग देंगे? सियासत का रंग लिया जा रहा है और इस प्रकार की घटना के लिए इलाके के लिए जिम्मेदार कौन?
तब आपको नहीं कौशल दिखा जी। क्या? तब प्रशासन ने आंखों पर पट्टी बांध के रखी थी क्या, बताइए मुझे? और क्या प्रतीक्षा कर रहे थे कि केवल बहुत बड़ी घटना होगी तब सरकार वहां पर उस क्षेत्र को जी साहू जी आपके पास आएंगे कौशल जी। देखिए, हिरनपुर की जो घटना है लगभग 1 महीने से ज्यादा उसको समय हो चुका और जब देख रहे हैं कि जिस तरह की जो घटना घटी है उसके बाद छत्तीसगढ़ में मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार इस तरह की घटना हुई है कि जब दो समुदायों के इतना विवाद होता है कि वहाँ पे पुलिस पर हमला होता है, गाड़ियां जला दी जाती हैं और इस तरह की घटना को बढ़ावा दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश रहा है हमेशा, इस तरह की चीजों के लिए छत्तीसगढ़ में कोई भी जगह नहीं है जी। तो जब वहां पर जो घटना हुई, घटना के बाद जो लोग गए तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर जाकर उन्हें उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जब दो लोगों के बीच विवाद होता है, यदि तीसरा व्यक्ति पहुंचता है तो निश्चित तौर पर विवाद बढ़ता है बजाय सुलझने के। तो ऐसी घटना जब होती है, खासकर दो संप्रदायों के बीच जब कोई घटना घटित हो रही हो तो मुझे ऐसा लगता है इसमें आग में घी डालने वाले व्यक्ति के साथ किसी भी दल के व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। जहां तक आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जाने का सवाल है तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा विशेष कारण नहीं रहा कि आज जाने के पीछे किसी कारण वो विरोध किया गया। हालांकि धारा 144 वहां लगा है और मुख्यमंत्री का जो बयान उसमें ये भी कहा गया था कि जाते हैं तो धारा 144 का पालन करें, तो कहीं पे किसी को जाने से रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन लगातार आप कहीं पे जाने का किसी का विरोध नहीं है, जब जाए लोगों से मिले, आप भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं, निश्चित तौर पे जाना चाहिए। लेकिन इस घटना को मुझे ऐसा लगता है कि जब 1 महीने बाद जब मामला शांत होता दिख रहा है, ऐसे में तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिरनपुर में जितने ही संख्या में हिंदू रहते हैं उतने ही संख्या में मुस्लिम भाई भी रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की जो विवाद है उसको बढ़ावा देने के बजाय शांत करने पर जोर देना चाहिए और जहां तक वो मामला सुलझाकर आपसी समझ बूझ सलाह के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहने की बात करनी चाहिए। नितिन जी, मामले को शांत करना चाहिए। जिसने अपने परिवार के घर के सदस्य को खोया है उसके प्रति हम सब लोगों को संवेदनाएं देनी चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए जिससे इलाके में फिर से घटना ना हो, लेकिन उस पर राजनीति कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। राजनीति हमने की ही नहीं भाई साहब। पहले दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अन्य मंत्रियों ने, हम सभी ने, प्रवक्ताओं ने, सभी ने टीवी चैनल्स में हाथ जोड़कर ये विनती की शांति व्यवस्था कायम रखे। अब पुलिस ने देखिए कितनी मुस्तैदी से इसमें कार्रवाई की, चिन्हांकित करके उन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और जेल भी भेजे गए हैं। इसमें तो कोई एक बीजेपी का नेता भी, वहाँ का स्थानीय नेता भी गिरफ्तार हुआ है। तो सबको दिखता है कि नारायणपुर हिंसा में भी ये शामिल थे, तो ये चाहते ही नहीं है शांति व्यवस्था बने। छत्तीसगढ़ शांति का टापू है और जिन जिन राज्यों में आप देख लीजिए, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है उन राज्यों में इस प्रकार के दंगे फसाद करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नितिन जी, आप पर दंगे भड़काने के आरोप है, बता रहे हैं कि जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस का कहना है आप वहाँ दंगे होते हैं। बताइए, आप दंगे भड़काते हैं, आपको सरकार का साथ देना चाहिए ऐसे हालात में। देखिए, माँ कौशल्या की नगरी है, इस शांति का टापू था, इस बिल्कुल इसको बनाने वाले, शांति का टापू बनाने वाले मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में ये माता कौशल्या का नाम तो ले रहे हैं। देखिए, पता ही नहीं था कि माता कौशल्या की जन्मभूमि है छत्तीसगढ़ में। हमारे मुख्यमंत्री जी गहरी नींद में सोए थे, हमारे गृह मंत्री जी गहरी नींद में सोए थे, तो यहाँ तक वहाँ के स्थानीय विधायक गहरी नींद में सोए थे। आप लोग तो गए ही नहीं। आप लोग हमारे नेता पहले भी गए थे और आज व्यवस्था बनाई है। क्या कर रहे थे प्रशासन को लखीमपुर स्थितियों को संभाला और मामला शांतिपूर्वक ढंग से निपट जाए ये प्रयास किया और शांति व्यवस्था कायम की। ये इतने दिन बाद प्रदेश का एक युवक अपना जान करने गए, जब आपको मालूम है धारा 144 लगी है। स्थानीय विधायक को, गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री को वहां पर फुर्सत नहीं मिलती है। और शर्म की बात तो ये है कि जब यहाँ पर दंतेवाड़ा में नक्सली हमला होता है, भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री कार्यक्रम को स्थगित करने के पश्चात जाते हैं, लेकिन बड़ी बैठक नहीं करते, ऊपर वहां पर भोजन करते हैं। कैसी शांति व्यवस्था पर बहाल करेंगे? वो तो डॉक्टर रमन सिंह ने वो ट्वीट किया है, मजेदार स्वाद है, ऐसा कुछ करके कुछ ट्वीट किया है। कुछ काम नहीं करते मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, डॉक्टर रमन सिंह भोजन से फुर्सत मिले तब तो। भाई बोरे बासी खाने वाले लोग हैं हम लोग। हाँ, बोरे बासी खाने वाले लोग हैं भाई, छत्तीसगढ़िया लोग हैं। आप लोगों के जैसे आपके ज्ञान मुख्यमंत्री और आप लोगों के नितिन जी नहीं करते हैं आप लोग। जी और आपके विधायक साहू जी आपके पास आएंगे। नितिन जी, अगर कोई किसी परिवार से मिल रहा है, नितिन जी अगर कोई किसी के परिवार से मिलता है जनप्रतिनिधि होने के नाते, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? अगर कोई किसी परिवार से मिलना चाहता है, आपके नेता कह रहे हैं कि गिद्ध जैसी राजनीति कर रहे हैं। ये टोटली चाल है
और कुछ नहीं है। अपने आप को राजनीतिक रूप से जीवित रखने का एक काम है। वहां जाकर ये मरहम लगाएंगे, ये वहां मरहम लगाने नहीं गए। जो थोड़ा सा घाव बचा होगा ना उसको जाकर पूरे देंगे और ये वहां जाकर बोलेंगे कौशल जी, इलाके में इस प्रकार के हालात, धारा 144 लगी है, आगजनी हो रही है, परिवार को बच्चे का नुकसान हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन? मानसिकता के चलते नितिन जी, देखिए जो घटना हुई है बहुत ही छोटे से विवाद के कारण हुई, लेकिन इस घटना के पीछे आप पृष्ठभूमि पर जाएंगे तो लगातार 2-3 महीने समाज इस तरह के जो हालात बने थे और जो दोनों समुदाय के बीच जो मामला चल रहा था उसको पुलिस को संज्ञान में लेना चाहिए। तो जिसके तौर पर जो घटना घटी वो बहुत दुखद है, क्योंकि सिर्फ साइकिल में कट मारने को लेकर इतना बड़ा विवाद नहीं हो सकता। इसके पीछे की जो घटना है, जो लोगों के बीच में जो भाव उबल रहा था वो उस घटना के बाद बाहर आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी भी जगह पे इस तरह की घटना हो, इस तरह की यदि खुफिया तंत्र को सूचना मिले तो मुझे लगता है कि पुलिस और प्रशासन को इस पर निश्चित एक्शन लेना चाहिए कि भविष्य में यदि इस तरह की कोई घटना ना हो। कौशल जी, क्या इसे माना जाए कि ये पार्टियां एक अपने ऊपर दूसरे ऊपर इस तरह का आरोप लगाती हैं, उसमें पब्लिक का नुकसान होता है, कितनी प्रकार की परेशानियां पब्लिक को हो रही हैं? निश्चित तौर पे हर घटना के बाद जो राजनीतिक बयानबाजी होती है मुझे ऐसा लगता है कि इस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए नहीं बैठे, आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जनता के हितों का ख्याल रखना चाहिए, लोगों की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए, न कि उससे खिलवाड़ करने वाली जैसी बात करनी चाहिए। यदि आप किसी घटना में शरीक होते हैं, लोगों के दुख दर्द बांटते हैं, तो आप जनप्रतिनिधि होने का सच्चा आप फर्ज निभाते हैं। लेकिन सिर्फ बयानबाजी करके, सिर्फ डिबेट में बैठ के और सिर्फ आप अखबारों में छप के ये बताना की कोशिश करेंगे कि हम लोगों के हित रखें, तो मुझे लगता है कि इस राजनीति से लोगों को ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि देश में बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर लोग परेशान हैं और इस तरह के धार्मिक संप्रदाय धर्म के नाम पर राजनीति होना बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें हैं इस पर सभी राजनीतिक दल को, लोगों को बैठकर आपसी सामंजस्य का सलाह मशवरा करना चाहिए और धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नितिन जी, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिस पर सियासत कहा जा रहा, सांप्रदायिक दंगे के रंग दिए जा रहे हैं। धर्म और जाति के नाम पर कभी कांग्रेस पे कभी राजनीति नहीं, ये राम के नाम पर, गंगा के नाम पर, ये सब जो है ना गौ माता के नाम पर राजनीति करने का पूरा ठेका जो है ये भारतीय जनता कौन कर भाजपा वालों ने लेके रखा है, हम नहीं करते हैं। हमने तो साहू जी, आप राम के नाम पर, गंगा के नाम पर राजनीति करते हैं। देखिए, राम के नाम की तो बात ही मत करिए। आपके कपिल सिब्बल वरिष्ठ नेता सुप्रीम कोर्ट में हवला फाबा कहते हैं, है ना, कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम तो एक काल्पनिक किरदार है। कौन नहीं, राम कुछ नहीं बोला, कब बोला नहीं, राम किस तारीख को बोला, कहाँ बोला, सबूत दो, हवा में पत्थर मत फेंको। आपके पास तो कोई तस्वीर, हवा में पत्थर मत फेंको, आप जिम्मेदारी से अगर डिबेट पे बैठे हो तो जिम्मेदारी से बात करो। आप कहीं नेता अभी आजकल ये सब नहीं है, आजकल तुरंत ये सब निकल आता है भाई। मंत्री मैं और आप दोनों, अगर मैं भी कुछ गलत बोलूंगा तो कार्रवाई नेता बनोगे, है ना। बृहस्पति सिंह जी बैंक के कर्मी को थप्पड़ मार देते हैं, शकुंतला सिंह जी तहसीलदार को अब देखो धमकाती है। ये आपके कई घटनाएं आपके भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हो चुकी थी। जो चीजें हो गई है, जो चीजें आपस जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। लड़ाई को वाह 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 नितिन जी, मुझे लगता है बहुत बहुत कैसे करके ये आग डाले, आग में पेट्रोल डाले या घी भी नहीं डाले और इनकी राजनीतिक चमके। मैं बताना चाहूंगा, कौशल जी ने बहुत अच्छा कहा कि दुख बांटने से कम होता है जब वहां पर हमारे नेता। जी बिल्कुल साहू जी, बिल्कुल, कुछ भी हो लेकिन इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे देश में नहीं होने चाहिए। सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। नितिन जी आपका, प्रवीण जी आपका, कौशल जी आपका, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ भी हो, इलाके में इस प्रकार के दंगे नहीं होने चाहिए। दंगे होने से इलाके का माहौल खराब होता है, साथ ही साथ पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर कोई किसी परिवार से मिलने जाता है तो इस पर सरकार को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।